स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारीख है आज की 19 मई। आइए शुरू करते हैं आज की डेली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एक कॉमन सवाल आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है और वो प्रश्न ये है कि यूपी की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा 2021 की कब तक हो सकती है। हाल ही में इसके आवेदन लिए गए हैं और यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो अभी जो वर्तमान स्थितियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए अभी इस परीक्षा पर कोई भी विचार नहीं हो रहा है। और जैसा कि कुछ न्यूज़ चैनल आपको बता रहे होंगे कि कुछ हेडलाइंस डाल रहे हैं कि ये परीक्षा अब होगी तब होगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर वस्तु स्थिति यही है कि कुल मिला के अभी कम से कम 90 दिनों का समय आपके पास है और यह समय टीजीटी और पीजीटी की पर्याप्त तैयारी के लिए, अगर आप जीरो लेवल पर भी हैं तब भी आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा कब होगी, तो इसके बारे में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि ये परीक्षा कम से कम सितंबर या अक्टूबर के महीने में ही हो पाएगी, अगर बहुत तेज़ गति से इस पर काम होता है तब भी। तो कुल मिला के आपके पास अभी भी कम से कम 2 से 3 महीने का समय है और इस समय का आपको पूरी तरह से सदुपयोग करना चाहिए। बिल्कुल भी किसी के कहने में नहीं आना चाहिए और निश्चित रूप से जुलाई और अगस्त के बाद फिर आपका जो है सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है और यही 2 महीने ऐसे हैं जिसमें इस परीक्षा के होने की पूरी उम्मीद है। विश्वविद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती पर संकट, यानी कि हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षक भर्ती पर। ऑनलाइन पढ़ाई 20 मई से शुरू हो रही है, इस पर भी करेंगे चर्चा। प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं, आप देख रहे हैं कि कोविड-19 से पीड़ित जो मरीज हैं उनके उपचार के लिए कोरोना का जो संकट उन पर बन रहा है उसको हटाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी देने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस पर एक नया रिसर्च सामने आया है। और यूपी ट्रिपल एस की आगामी परीक्षाएं कब होंगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। आइए शुरू करते हैं आज के डेली एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो प्रदेश में 20 मई से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं और कक्षा 9 से 12 तक के सभी माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 20 मई से ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत होगी। प्रबंधन इसकी व्यवस्था ऐसे करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई वर्क फ्रॉम होम के द्वारा हो सके। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव जयशंकर दुबे ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक यूपी बोर्ड के स्कूलों में दूरदर्शन, ई ज्ञान गंगा, यूट्यूब चैनल और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पठन पाठन को और भी व्यवस्थित किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई की जिम्मेदारी डीआईओएस की होगी, इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। यदि शिक्षक को कोई संकट है कोरोना संबंधित तो वो प्राध्यापक या प्रधानाध्यापक को संबंधित करेंगे, मतलब सूचित करेंगे। संक्रमित शिक्षकों या विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों को परिसर में बुलाने का निर्णय कुलपति या प्रधानाचार्य लेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अब्दुल समद ने आदेश जारी कर दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी संक्रमण को दूर करने में कारगर नहीं हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार ने इसके उपचार की गाइडलाइन में बदलाव किया है। आईसीएमआर और एम्स ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज से बाहर कर दिया है। आईसीएमआर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई है। कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन को एक पत्र लिखा था। इसमें उनकी ओर से कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी के तर्कहीन और अवैज्ञानिक इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। पत्र में कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ी जो गाइडलाइंस हैं वो उपलब्ध सबूतों पर आधारित नहीं हैं। कुछ सबूत भी रखे गए जिसके मुताबिक नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। पत्र भेजने वालों में मशहूर वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग, सर्जन प्रमेश सीएस और अन्य भी शामिल रहे। तो शोध में भी ये जो थेरेपी है वो कारगर नहीं पाई गई है। ब्रिटेन में 11,000 लोगों पर शोध में पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है। अर्जेंटीना में चले शोध में कहा गया कि प्लाज्मा से कोरोना मरीजों को कोई फ़ायदा नहीं। आईसीएमआर के ने शोध में कहा है कि यह मृत्यु दर कम करने में भी सहायक नहीं है। तो फ्रेंड्स, मध्यम केसों में प्लाज्मा थेरेपी का समर्थन सिर्फ किया गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी को गाइडलाइन से हटाना बुद्धिमानी भरा फैसला है। 1 वर्ष में यह मृत्यु दर को कम करने में विफल रही है, यह कहना है सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा का। और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि विश्वविद्यालय में 858 पद हैं स्वीकृत, इसमें 69% पद खाली हैं।
नए सत्र में शिक्षकों की कमी का संकट है। तो खबर ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद नहीं है। मौजूदा सत्र में कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी और इसी बीच तमाम शिक्षक रिटायर हो गए। कोरोना के कारण 3 शिक्षकों का निधन हो गया। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच कोरोना संक्रमण ने फिर तेजी से पांव पसारे हैं। ऐसे में नए सत्र में शिक्षकों की कमी का संकट दूर होता नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों के 858 पद स्वीकृत हैं और इसमें 596 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें 262 जो पद हैं वो मतलब सिर्फ 262 पदों पर शिक्षक जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 69% पद खाली हैं और इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने का नतीजा है कि मौजूदा सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पाठ्यक्रम में भी कटौती करनी पड़ी ताकि सत्र को समय से पूरा किया जा सके। अगर कोविड के कारण नया सत्र भी देर से शुरू होता तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को फिर से इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि इसमें शिक्षक भर्ती की भी नहीं जा सकती है। और इसी के साथ शादियों में अब 25 लोगों को ही अनुमति होगी। प्रदेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थाओं में कल से ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी में शामिल होने वाले अतिथियों की संख्या और सीमित कर दी है। खुला क्षेत्र हो या बंद, अब एक समय में केवल 25 मेहमान ही शादी में शामिल हो सकते हैं। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक सभी माध्यमिक विद्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मंगलवार को दोनों आदेश भी जारी हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले शादी में खुले स्थानों पर 100 और बंद जगहों में 50 लोगों की अनुमति थी। इसमें भी सैनिटाइजेशन, मास्क, सामाजिक दूरी यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक गाँव में शादियों में जुट रही भीड़ को देखते हुए निर्णय हुआ है और ऑनलाइन कक्षाओं के आदेश में स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में साप्ताहिक रोस्टर के तहत 50% कर्मचारी अधिकारी ही उपस्थित होंगे। तो फिलहाल यह एक अच्छा काम किया गया कि शादियों में अब मात्र 25 लोगों को ही अनुमति दी गई है। और दोस्तों अब आपको बता दें यूपी SSSC की परीक्षाओं के बारे में। निश्चित रूप से आपने जो इसका OTR था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर आपने अभी तक OTR को कंप्लीट नहीं किया है तो यथाशीघ्र इसे पूरा कर लें। OTR आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, तो OTR को कंप्लीट कर लें। और अब बात करेंगे यूपी SSSC पेट के बारे में। तो फिलहाल जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं और जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, कुछ परीक्षाएं ऐसी भी थी जो कि होने वाली थी लेकिन वर्तमान स्थितियों में वो कैंसिल कर दी गई यानी कि पोस्टपोन कर दी गई हैं। तो यहाँ पर आप यही मान के चल सकते हैं कि अभी स्थितियाँ सामान्य होंगी, उसके बाद ही परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। आपके पास यूपी SSSC की जो परीक्षाएं हैं, अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर के महीने से ये जो परीक्षाएं होंगी वो स्टार्ट हो सकती है, इस बात की संभावना है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और अब आपको एक बात और बता दूं कि अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर का PDF ई-बुक है, जिसमें आपको जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सारे कंप्लीट करंट अफेयर को दिया गया है। तो इसकी जो कीमत है वो मात्र 19 रुपये है, लेकिन शीघ्र ही यानी कि 22 मई से इसकी कीमत हो जाएगी 30 रुपये। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं मात्र 19 रुपये में, तो अभी आज और कल आपके पास समय है, तो आज और कल में आप इसे परचेज़ कर लें। अन्यथा की स्थिति में फिर अगर आप इसे परचेज़ करना चाहेंगे तो फिर आपको 30 रुपये देने होंगे। और एक बात और भी कि ये PDF आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ज़रूरी रहेगी। तो ये PDF आप परचेज करके अभी रख लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको अधिक व्यय न करना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।